नमस्कार मित्रों, वैशाख मास के कुछ ही दिन रह गए हैं। वैशाख मास में स्नान, दान, पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ रहता है। 2024 में वैशाख मास 23 मई 2024 तक रहेगा। ऐसे में यदि आप पूरा महीने स्नान नहीं कर पाए हैं तो वैशाख मास के अंतिम 5 दिन यानी लास्ट के 5 दिन आप स्नान कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए। उससे भी आपको वैशाख स्नान का पूर्ण फल मिलता है। तो वही सब जानकारी आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं मित्रों। वैशाख के आखिरी 5 दिन का स्नान आप कैसे करें, किस प्रकार पूजा करें, किस प्रकार दान दें और किस प्रकार इसका उद्यापन करें, संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में हम लेकर आए हैं। मित्रों, वर्ष में वैशाख मास हिंदू कैलेंडर के अनुसार दूसरा महीना होता है चैत्र के बाद, और वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। और शुक्ल पक्ष का जो टाइम होता है वह तो बहुत ही शुभ होता है। इसमें जितनी भी आप पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते हैं, उससे आपको अश्वमेध करने जितना फल मिलता है। वैशाख के अंतिम 5 दिन 19 मई से लेकर 23 मई 2024 तक रहेंगे। आप केवल 5 दिन स्नान कर लीजिए। 5 दिन स्नान करने के लिए आपको 19 मई से स्नान शुरू करना होगा। ऐसे में आप 19 मई को सुबह 4 बजे के करीब ही उठ जाएं। 4 साढ़े 4 बजे तक आप अपना स्नान कंप्लीट कर लें। नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल और तिल के डाल लीजिए और हर हर गंगे जय माँ गंगे करते हुए स्नान कर लीजिए। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें। भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल अर्पित करें। तांबे के लोटे से तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें कुमकुम, अक्षत, फूल डालकर आप सूर्य नारायण भगवान की पूजा करें। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाएं। भगवान विष्णु जी के जो भी स्वरूप आपके पास हैं, लड्डू गोपाल जी, भगवान जी रामचंद्र जी, भगवान जी का पंचामृत से स्नान कराएं या शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान का बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें। भगवान जी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, धूप दीप जलाएं। उसके बाद वैशाख की कहानियाँ सुने। कहानियों में सबसे स्पेशल कहानी है आपकी बांदरी की कहानी। बांदरी की कहानी वैशाख में केवल लास्ट के 5 दिन ही आप हर रोज़ सुन लीजिए। उससे भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बांदरी ने वैशाख स्नान किया था, वह राजा की रानी बनी, पुत्र पौत्रों वाली हुई, 108 बहुएं आई उसकी, 108 पोते हुए। कहानी सुनने मात्र से भी आपको बहुत अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। उसके बाद आप गणेश जी की, भगवान विष्णु जी की, जो भी आप हर रोज़ आरती करते हैं वही आरती कर लीजिए। भगवान जी को मीठे का भोग लगाएं। मीठे में आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, पताशे ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं। उसके बाद यह प्रसाद अपने सारे परिवार के साथ मिलजुल कर आप ग्रहण करें। और 5 दिन आपको सात्विक भोजन करना है। प्याज लहसुन आपको खाने में प्रयोग नहीं करना, क्योंकि आपने स्नान का नियम लिया है। तो ऐसे में सात्विक भोजन, मांस, मदिरा और प्याज लहसुन ये सब चीज़ें आपको ग्रहण नहीं करनी है। 5 दिन तक आपको ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है। शुद्ध भाव रखने हैं। किसी के मन में आपके प्रति आपका किसी के प्रति मन में कोई भी खुंदस और कोई भी ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा नहीं होना चाहिए। पूरा दिन आपको भगवान नाम का मन ही मन जाप करते रहना है। चाहे आप जॉब पर भी जाएं तब भी आपको अपने मन को बिल्कुल संयमित रखना है। किसी की भी निंदा, चुगली, बुराई से आपको दूर रहना है। इस तरह से मित्रों आपको पूजा करनी है। तुलसी जी के पौधे के नीचे भी आपको सुबह और शाम दीपदान करना है। यदि आप किसी देव वृक्ष के सामने दीपदान कर सकते हैं, यदि आपके घर के आसपास या आपके घर में ही पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो आप उनके नीचे भी दीपदान अवश्य ही करें। विशेष रूप से वैशाख के महीने में आंकड़े के पौधे के नीचे और आंवले के पौधे के नीचे दीपदान करना बहुत ही शुभ रहता है। शनिवार को आप पीपल सींचिए।
कीजिए, पीपल के नीचे भी दीपदान करें, बड़ के नीचे दीपदान करें। इस तरह से आप जितने भी देव वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं उससे भी आपको अत्यंत उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि वैशाख के अंतिम 5 दिन आप वैशाख के अध्याय सुनना चाहते हैं तो वो भी सुन सकते हैं। उसके बाद मित्रों, आपको इस महीने में जल अवश्य ही दान करना है। जल दान करने का वैशाख के महीने में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है और ऐसे में जीव जंतुओं के लिए आप जल का प्रबंध करेंगे तो आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप पक्षियों के पीने के पानी के लिए एक मिट्टी का कुंडा ले आएं, उसे जल से भर दीजिए। ज़्यादा गहरा कुंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब चिड़ियाँ पानी पीने आती हैं साथ में कुंडे में नहाती भी हैं वो। तो इस तरह से ऐसा कुंडा लाएं जिसमें चिड़िया का डूबने का डर ना हो। कुंडे को जल से भर दें और चिड़िया पक्षी आएंगे, उस जल को ग्रहण करेंगे, उससे भी आपको जल दान करने का फल मिलेगा। वैशाख में जल दान करने का विशेष महत्व है और जल वाले फ्रूट दान करने का भी विशेष महत्व है, जैसे तरबूज, खरबूज, आम, खीरा, ककड़ी। ये फल आप दान कर सकते हैं, मंदिर में देकर आ सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, किसी भी नीडी व्यक्ति को आप ये सब दान कर सकते हैं। इस तरह से मित्रों आपको 5 दिन का स्नान करना है, दीपदान करना है और आखिरी दिन आप चाहें तो जितने भी दिन आपने स्नान किया है उसके नाम का आप एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जोड़े को, जो पति पत्नी सहित, आप उनको भोजन करा दीजिए घर पर बुलाकर। अगर भोजन नहीं करा सकते तो भोजन के नाम का सीधा निकाल दीजिए। सीधे में आटा, गुड़, चावल, सब्जी, नमक, मिर्च, हल्दी और दक्षिणा ये निकाल कर आप मंदिर में दे आएं। या फिर यदि वस्त्र दान करना चाहते हैं तो उनके पहनने युक्त आप वस्त्र दान कर दीजिए। वस्त्र के ऊपर भी दक्षिणा रख दीजिए, फ्रूट रख दीजिए, सीजन का कोई भी फ्रूट रख सकते हैं और एक जल से भरा हुआ मटका आप आखिरी दिन अवश्य ही दान करें, जिससे कि आपको वैशाख में आखिरी 5 दिन स्नान का, दान का और पूरे वैशाख नहाने का पुण्य प्राप्त होगा। मित्रों, वैशाख के अंतिम 5 दिन 19 मई से लेकर 23 मई 2024 तक रहेंगी। आशा है आपको आज की ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। आखिरी 5 दिन के स्नान की अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय वैशाख के ठाकुर अवश्य लिखें।